आज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक जो है, पहले वीडियो में इसके बारे में हमने देखा था कि कौन सा हेरिडिटी। अभी हेरिडिटी के बाद में अपना अभी इवोल्यूशन मीन्स ग्रेजुअल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन एन ऑर्गेनिज्म ओवर द लॉन्ग ड्यूरेशन। अपने बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, वो जो भी चेंजेस हो रहे हैं, वो जो चेंजेस हो रहे हैं एकदम स्लो हो रहे हैं और वो सालों से होते आ रहे हैं, उसको बोलते हैं इवोल्यूशन। जो है इवोल्यूशन कैसा हुआ? सबसे पहले क्या हुआ कि 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, उस समय 3.5 करोड़ साल पहले कि अर्थ के ऊपर जो लिविंग एग्जिस्ट ही नहीं थी। फिर ये लिविंग आए कहाँ से? तो जो ओशन है, ओशन में क्या हुआ है कि ऑर्गेनिक जो एलिमेंट है या ऑर्गेनिक कंपाउंड वो एक ठिकान पे जमा हो जाए और उससे तैयार हुआ एक लिविंग मटेरियल मीन्स प्रोटोप्लाज्म। फिर उससे तैयार हुए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अभी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के पहले उससे तैयार हुआ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड से तैयार हुए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी कौन से सब बैक्टीरिया कौन सी है? प्रोकैरियोटिक सेल वाली बैक्टीरिया यानी वो लोअर जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में पहले 8th 9th स्टैंडर्ड में उसके बारे में हमने उसकी स्टडी की हुई। तो बैक्टीरिया से तैयार हुए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में पैरामीशियम, अमीबा कि इनकी सेल कैसी है? यूकैरियोटिक सेल है यानी वो डेवलप सेल, प्रोकैरियोटिक सेल से वो डेवलप सेल है यानी लोअर एनिमल से हायर एनिमल तैयार होते हैं। फिर वो प्रोटीन, फिर उससे तैयार हुआ ऑर्गेनिक एसिड, फिर बाद में तैयार हुआ प्रोटीन से तैयार हुआ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, फिर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से तैयार हुआ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे एनिमल का इवोल्यूशन होता है। वैसे ही प्लांट के बारे में भी क्या हुआ कि पहले वो यूनिसेल्युलर प्लांट तैयार हुए, जैसा होलॉक्स है, क्लोरेला है, अल्गी, ऐसे यूनिसेल्युलर या अलगी तैयार हुए। फिर उससे तैयार हुए मल्टीसेल्युलर प्लांट जो तैयार हुए। मल्टीसेल्युलर प्लांट में जैसा यूनिसेल्युलर से मल्टीसेल्युलर प्लांट जैसा जायंट बनियन ट्री। यूनिसेल्युलर एनिमल जो है कि जैसा अमीबा, पैरामीशियम से उनसे तैयार हुए ब्लू व्हेल, ये सबसे जायंट व्हेल एनिमल तैयार हुए। ये ऐसा इवोल्यूशन होते गए। अभी ये इवोल्यूशन जो हो रहा है, फिर इसके लिए कुछ एविडेंसेस लगेंगे। फिर ये कुछ एविडेंसेस अभी ये इवोल्यूशन हुआ, इसके लिए मगर कुछ एविडेंसेस तो लगेंगे। फिर ये एविडेंसेस के लिए कुछ अपनी बुक में कुछ एविडेंसेस दिए हुए। अभी वो एविडेंसेस के बारे में अभी बुक थ्रू मैं उसके पिक्चर बताऊंगा, फिर पिक्चर थ्रू आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। फिर पहला जो ये है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस है, कुछ एविडेंसेस उसने बताया है। उसमें मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, एनाटॉमिकल एविडेंसेस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, बाद में पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस से कुछ एविडेंसेस दिए हुए कि उसके थ्रू ये प्रूव होता कि जो एनिमल है वो लोअर से हायर एनिमल तैयार होते हैं और उसके लिए वो एविडेंसेस दिए हुए और उनकी सबकी ओरिजिन एक ही है और ये एक दूसरे से ये कनेक्टेड है। इसके कुछ प्रूफ दिए हुए हैं। अभी वो हम देख रहे हैं कोई सारे पिक्चर में, जैसा अभी बुक के बारे में अभी इसमें मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस में जिसमें साइज, शेप, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में जिसमें स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। तो अभी इसमें कुछ एनिमल बताए गए, कुछ एनिमल जिसमें डॉग, ये शीप है, ऊँट है, या ये एनिमल के बारे में। अभी ये तीनों में क्या सिमिलरिटी दिख रही है अपने को? ये तीनों में क्या सिमिलरिटी दिख रही है? जैसा उनका बॉडी स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, उसका फेस जो है, माउथ का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, उसकी जो शेप देखेंगे तो वो शेप सरीका दिखता। बाद में ईयर का स्ट्रक्चर देखो, ईयर का स्ट्रक्चर से दिखता। बॉडी के ऊपर क्या दिख रहे? हेयर दिख रहे है ना। तो इनमें क्या दिख रहा है? ये सब सिमिलरिटी करके इसमें से क्या दिखता है कि ये सबका जो एंसेस्टर है, तो एंसेस्टर कैसे कॉमन है। सबका एंसेस्टर जो है, ओरिजिन जो है वो एक ही है। प्लांट के बारे में अगर देखने को गए तो प्लांट में क्या दिख रहा,
कि ये सब जो प्लांट के जो लीव्स है वो लीव्स कैसे ग्रीन है, उनका लीव का शेप अगर देखेंगे तो वो भी सेम है। लीव के ऊपर जो वेन्स है, वेन क्या है, वेन है कि जो कंडक्टिंग टिश्यू अपन उसको बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू जिसमें जाइलम और फ्लोएम है। ये जाइलम क्या कंडक्ट करता है, वाटर एंड मिनरल। फ्लोएम क्या कंडक्ट करता है, जो फूड कंडक्ट करता है। वैसे अगर ये इनके वेन्स की अगर स्टडी करेंगे तो वो भी सेम दिखते हैं। बाद में सेकंड जो है एनाटॉमिकल एविडेंसेस। एनाटॉमिकल एविडेंसेस में ये एनाटॉमी है जिसको बोलते हैं कि जिसमें बोन्स और बोनी जॉइंट की स्टडी की जाती है, वो गई एनाटॉमी। तो जिसमें बोन और बोनी जॉइंट का अगर स्ट्रक्चर अगर इनमें अगर स्टडी कर की, ये एनिमल के बारे में, अभी एनिमल के देखो जैसा जिसमें ह्यूमन हैंड है, बाद में ये बुल लेग्स है, ये बुल का लेग्स है, जिसमें अपने बुक में वो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक अगर ड्यूनी बुक अगर होंगी तो उसमें कैट का 4 लेग बोले, मगर वो कैट का 4 लेग नहीं, तो वो क्या है, बुल लेग्स है। बाद में पेंटियम ऑफ बैट, बैट की जो विंग्स है उसमें वो पेंटियम ऑफ है। बाद में ये फ्लीपर ऑफ वेल, फ्लीपर ऑफ वेल, वेल के जो फ्लीपर है कि जो पानी उसको पीछे दूर लौटने के लिए और आगे जाने के लिए वो पानी दूर लौटता है, उसको बोलते हैं फ्लीपर। अगर वो उनके सब में अगर तुमने अगर उसकी स्टडी अगर की उनके बॉडी के बोन्स की और बोन जॉइंट की, तो इनमें सब में सिमिलैरिटी दिखती करके, ये सब में सिमिलैरिटी अगर उनमें ये बोन और बोनी जॉइंट में जो सिमिलैरिटी दिख रही है, इसके से क्या दिखता है आपको कि इनमें इनका सबका जो ओरिजिन है, वो एंसेस्टर जो है वो कैसा है, कॉमन है। अभी ये बोनी जॉइंट में जैसा अभी है ये रिस्ट है, इसमें जिसको अपन ये अगर इनके जॉइंट और ये दिखेंगे तो ये सब में कैसे दिखता है अपने को, सिमिलैरिटी। बाद में ये वेस्टिजियल ऑर्गन। अभी वेस्टिजियल ऑर्गन किसको बोलते हैं कि जो डीजनरेटेड और अंडर डेवलप यूजलेस जो ऑर्गन है, यूजलेस जो ऑर्गन है ऑर्गेनिज्म में के, उनको क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। अभी वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन इसको बोलते हैं कि एक वो जो ऑर्गन है कि वो ऑर्गन ये एक के लिए यूजफुल है, एक एनिमल के लिए यूजफुल है, तो दूसरे के लिए वो यूजलेस है। कुछ यानी वो कुछ सालों के बाद में वो धीरे धीरे वो चेंज होते जा रहे हैं, यानी वो कम होते जा रहे हैं, डीजनरेट होते जा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद में वो टोटली डीजनरेट हो जाएंगे। ऐसे कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन है। अभी कुछ उसमें के वेस्टिजियल ऑर्गन में अभी कुछ इसमें जैसा अपेंडिक्स, जिसमें अपेंडिक्स जनरली अपन उसको अपेंडिक्स बोलते रहते हैं, मगर ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन के पास में अपेंडिक्स आता है। ये अपेंडिक्स अपने बॉडी में है, डाइजेस्टिव सिस्टम में है, मगर वो यूजलेस है, अपने लिए यूजलेस है। मगर वो किसके लिए यूजफुल है, रूमिनेंट एनिमल के लिए, कि जो सेल्यूलोज डाइजेस्ट करता है, वो रॉ फूड मटेरियल डाइजेस्ट करने का काम वो करता है अपेंडिक्स। वो अपने को अपन रॉ फूड अभी खाते नहीं, मगर जब अपन अपने जो एंसेस्टर थे, एंसेस्टर रॉ फूड खाते थे, उस समय फायर की डिस्कवरी नहीं हुई थी करके वो रोस्टेड फूड नहीं खाते थे, तो रॉ फूड खाते थे। तो रॉ फूड डाइजेस्ट करने के लिए वो उसका यूज करते थे। कि जो अभी रूमिनेंट रॉ फूड खाते हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए अपेंडिक्स जरूरी है, मगर अपने लिए अपने बॉडी में है, मगर अपने को अभी उसका वर्क नहीं है, मगर वो अभी है। यानी अपने पहले कैसे थे कि वो रूमिनेटिंग एनिमल के जैसे ही वो काम करता था करके अपने बॉडी में वो अपेंडिक्स था। अभी धीरे धीरे वो क्या होते जा रहा है, डीजनरेट होते जा रहा है। अभी ये ईयर मसल्स है, ईयर मसल्स जो अपन बोलते हैं इसको, ये तो पिनी। अभी वो ईयर मसल्स का हमको कुछ वर्क नहीं है, मगर ये अगर वो पिनी अगर कुछ देखेंगे तो जैसा काऊ में है, बफेलो है, मंकी है, इनके अगर पिनी अगर देखेंगे तो पिनी कैसी है, मूवेबल है, और साउंड कलेक्ट करने के लिए वो पिनी का वो मूवेबल होता, अगर आपने को उसकी जरूरत नहीं है। बाद में ये जो विजडम टीथ अपने लास्ट में विजडम टीथ है, वो अपनी उसकी जरूरत नहीं है, हमें अपने उसकी वो विजडम टीथ की कोई जरूरत नहीं, मगर वो विजडम टीथ किसके लिए यूजफुल है, ये रूमिनेंट एनिमल के लिए, वो चीविंग ऑफ फूड के लिए, मगर वो अपने माउथ में है, अपने वो जो टीथ है वो टीथ में लास्ट में आते हैं, जो 32 टीथ अपन लास्ट में जो बोलते हैं, जिसको अक्कल दाढ़ जो बोलते हैं, अभी उसकी अपनी कोई जरूरत नहीं, मगर ये रूमिनेंट एनिमल के लिए जरूरी है। तो रूमिनेंट एनिमल उसको उसका वो चीविंग के लिए यूजफुल करते हैं, मगर अपने बॉडी में क्या है, वो है, यानी वो और अपन वो क्या हो गए, उनके सबके ओरिजिन क्या हो गए, कॉमन हो गए, एंसेस्टर कॉमन है।
बाद में टेल बोन है, टेल बोन जिसको अपन कोकिक्स बोलते हैं, कोकिक्स, यहाँ उसको टेल बोन है। फ्यूज यानी चार जो बोन है, चार बोन जो है वो फ्यूज होते लास्ट में, वो फ्यूज होके तैयार होता है वो टेल बोन। वो टेल बोन अपने बॉडी में कि वो जो मंकी में है, मंकी में वो प्री इंसाइड टेल अपने को भी टेल बोन है, मगर पहले यानी अपने को टेल थी, अभी टेल नहीं है, अपने उसको जरूरत नहीं है अभी, तो धीरे धीरे क्या होती गई, डिजनरेट हो गई। ऐसा ही है इसका बाद में है पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस है। पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस है कि जिसमें फॉसिल्स की स्टडी की जाती है, जिसमें फॉसिल्स की स्टडी की जाती है वो गई पैलेंटियोलॉजी। ये इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो